हाँ जी, तो स्वागत है आपका। बात करेंगे आरसीबी के चांसेस क्या अभी भी बचते हैं प्लेऑफ्स में पहुंचने के या ऑल डन एंड डस्टेड? क्या है वास्तविकता की बात करेंगे, मैथमेटिकल चांसेस क्या है, किस तरह की जीत हासिल करनी पड़ेगी और इसके साथ-साथ मुंबई इंडियंस भी कोई बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, इसलिए मुंबई इंडियंस की बात भी करेंगे। जो टॉप 3 टीम्स हैं, उनमें इक्वेशन किस तरीके से बैठेगी क्योंकि आपको एनआरआर देखना पड़ेगा। एनआरआर बहुत हैम्पर हुआ पड़ा है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का अगर आप देखो, थोड़ी-सी स्क्रीन में ये पॉइंट्स टैली थोड़ी-सी बड़ी करता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से देख पाओ। खुद को थोड़ा-सा छोटा करता हूँ। ये अब अगर आप देखो तो ये नेगेटिव में 1 से ऊपर जा चुके हैं। तो इनके लिए सबसे पहले इक्वेशंस की बात कर लेते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 7 मैचेस खेल चुकी है, 7 में से 6 मैचेस हार चुकी है और 1 मैच जीती है। पंजाब के अगेंस्ट वो 1 मैच जीती थी। अब अगर आप देखो तो आईपीएल का गणित ये कहता है भाई प्लेऑफ्स में पहुंचने की मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी जो मतलब न्यूनतम आप कितना कम में जा सकते हो। ज्यादा में तो जाहिर सी बात है आप टॉप 2 के लिए थ्राइव करते हो, बट कम कितना? तो कम में मतलब 16 पॉइंट्स। 16 पॉइंट्स तक क्या आरसीबी पहुंच सकती है? गणित के हिसाब से अभी भी पहुंच सकती है क्योंकि 7 मैचेस उनके पास और हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 7 मैचेस उनके पास हैं और वो 7 के 7 मैचेस अगर वो जीतते हैं 7 आउट ऑफ 7, जो कि इस बॉलिंग लाइनअप के साथ बहुत मुश्किल लग रहा है, तो फिर वहां पर जो है वो दिक्कत आ सकती है क्योंकि फिर आप अटक जाओगे 16 पॉइंट्स पर। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भाई आप अभी आपका 21 तारीख को मुकाबला है। 21 तारीख के मुकाबले से पहले भी अगर आप देखो, इस मुकाबले से पहले तो आप निकलो थोड़ा-सा क्योंकि इस मुकाबले में आपके बॉलर्स ने आपको वहाँ जाके फेंक दिया है, जहाँ से वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस गेंदबाजी को सॉर्ट आउट करो क्योंकि बल्लेबाजी में कभी भी दिक्कत नहीं है। सही खिलाड़ियों को सही समय पर मौका देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सौरभ चौहान को डीके से ऊपर भेज देना, कभी गलतियाँ आपने ये करी, कभी महिपाल लोमरोर को टीम में ना रखना, कभी गलतियाँ आपने ये करी और कभी आपने बहुत तेरे रन खा लिए और सिर्फ 5 गेंदबाजों के साथ उतरे सनराइजर्स जैसी टीम के साथ जिसमें 5वां गेंदबाज विल जैक्स था। बहुत सारे लोग इन सारी की सारी चीज़ों की चर्चा कर चुके हैं, तो इस पर वापस नहीं जाऊँगा। बस ये कहूँगा कि मैथमेटिकली आपके पास अभी भी चांसेस हैं, अभी भी आप 7 के 7 मैचेस जीत सकते हैं और ऐसा नहीं है कि आरसीबी ने 4 या 5 मैचेस हारने के बाद कभी वापसी नहीं की है। 2009, 2011 विराट कोहली वाज़ वेरी मच पार्ट ऑफ द साइड, अ वेरी यंग विराट कोहली, जहाँ पर इन लोगों ने शुरुआत में 4 मैचेस हारे लगातार और उसके बावजूद भी ये फाइनल खेलने गए थे। बाकी टीमें भी कर चुकी है। मुंबई का हमने देखा हुआ है कितने खराब स्टार्ट्स के बाद एक जबरदस्त टर्न अराउंड हुआ है। पंजाब की टीम कई बार एक-एक मैच से रह गई है। उन्होंने एक ट्रॉट मतलब 5 ऑन अ ट्रॉट जीते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आरसीबी की टीम ये कर नहीं सकती, बट इस गेंदबाजी के साथ उम्मीद बहुत कम लग रही है। ये भी मैं आपको इसके साथ-साथ कह देना चाहता हूँ क्योंकि अगले 7 मैचेस जीतोगे और उसके बाद फिर 14 और 2 16 पॉइंट से आपके हो जाएँगे। नेट रन रेट थोड़ा बेहतर होगा। जब आप जीतते हो तो नेट रन रेट बेहतर होता है, लेकिन ये जितना गिरा मतलब एक गर्त में जा चुका है ना आपका नेगेटिव में नेट रन रेट, उससे ऊपर देखिए देखो दिल्ली भी ऑलमोस्ट 1 को छूने वाली है नेगेटिव में। मुंबई आधे से ऊपर है। मतलब आप मान लो सवा के मतलब क्या, हाँ, सवा के करीब आप मान लो। फिर पंजाब का वही हाल है, ठीक है? फिर जीटी आधे से ऊपर है, ठीक है? फिर पॉजिटिव में है आपकी एलएसजी, एसआरएच पॉजिटिव में है, बाकी सारी पॉजिटिव में है फिर। और केकेआर का जो उन्होंने आरसीबी को हराया था तगड़े तरीके से, उनका बड़ा जबरदस्त है। और आपका एसआरएच ने जो जबरदस्त जीत हासिल की थी, उनका बड़ा जबरदस्त है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। 1-2 जीत आरसीबी को इनमें बड़ी भी हासिल करनी पड़ेगी। अगर आपको प्लेऑफ अभी भी सोचना है, जो मेरे ख्याल से देखो विराट कोहली जैसा जो खिलाड़ी है, वो हार मानने वाला खिलाड़ी नहीं है कि मैं हार उसकी उसमें आप कभी हार मानने वाली मानसिकता नहीं देखते हो। तो वो अभी भी बोलेगा कि यार चलो यार, एक लेट्स टेक वन गेम एट अ टाइम। लेकिन अगला गेम आपको कोलकाता में खेलना है, ईडन गार्डन्स में, वही कोलकाता जिन्होंने आपको बुरी तरीके से हराया था। फिर आपको वापस सनराइजर्स हैदराबाद के गेम्स खेलना है हैदराबाद में। अभी आपका चेन्नई के साथ एक मुकाबला बाकी है जिसमें चेन्नई की टीम बैंगलोर आएगी। तो टफ मुकाबले अभी बाकी है भाई, और इन मुकाबलों को आपको जीतना पड़ेगा, तब जाकर आप कहीं ना कहीं इस लड़ाई में बने रह पाओगे। लेकिन हाँ, 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, 3-4 मैचेस अगर आप एक रो इन अ रो जीतते हो, तो कॉन्फिडेंस वापस बिल्डअप होना शुरू होगा। गेंदबाजी में आप सारे तरह के ऑप्शंस ट्राई कर चुके हो, सिराज को बाहर मत बिठाओ। बाकी आप अपने कॉम्बिनेशंस को बैठा सकते हो सही तरीके से, लेकिन आप बॉलिंग के लिहाज से तो ऑप्शन में हार गए थे यार। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे उतना अच्छा है, जितनी जल्दी इस पर बाकी लोगों को गरियाओगे उतना आपका नुकसान है। इसको एक्सेप्ट कर लो कि आपके पास एक मैच विनिंग बॉलिंग नहीं है, वो आप देख भी चुके हो। हाँ, आपकी बैटिंग को इतने ही रन बनाने पड़ेंगे, 250, सवा 200, 215, 230, तब जाके आपकी बॉलिंग अगर कुछ कर पाई तो कर पाई। अदरवाइज इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर आरसीबी बॉलिंग लाइनअप
कि वो उनको मैच जिता कर दे सके। ये बैटर्स को जिताना पड़ेगा और ग्लेन मैक्सवेल ने वैसे ही जो है वो हाथ वापस खींच लिए, तो वो बैटर्स के लिए भी थोड़ा सा और चैलेंजिंग हो गया, हालांकि उनके रन आए भी नहीं थे इस सीजन। बट विराट कोहली के लिए बड़ा डिफिकल्ट कर दे रही है ना यार चीजें, और दुनिया जाहिर सी बात है विराट कोहली को भी ये बोलेगी कि भाई आपका भी वर्ल्ड कप है, आपके लिए भी अभी आरसीबी के कैंपेन में बहुत कुछ रखा हुआ नहीं है, तो अगर अगला मैच हार जाते हो तो आप भी आराम ले लो, क्योंकि उसके बाद आपके खेलने का भी कोई मतलब नहीं है। सो आई डोंट थिंक कि किस तरीके से चीजों को लिया जाएगा, बट सवाल अब उठने लगेंगे भाई। तो आरसीबी का चांस मैंने आपको बताया कि मैथमेटिकली एक पॉसिबिलिटी है, बट इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस का, अगर हम मुंबई इंडियंस की स्थिति देखें तो मुंबई इंडियंस के भी कोई बहुत सुनहरे चांसेस नहीं है। 6 में से 4 मुकाबले वो हार चुके हैं, और उनके पास अगले जो अब 8 मुकाबले हैं, बस अच्छी बात यह है कि मुंबई के पास एक मुकाबला और है और एक जीत ज्यादा है, जो कि उनके लिए इक्वेशंस को थोड़ा बेहतर कर दे रहा है आरसीबी और दिल्ली की तुलना में, क्योंकि दिल्ली का नेट रन रेट भी बहुत हैम्पर्ड हुआ पड़ा है। तो मुंबई के लिए ये कि अगले 8 मैचेस में उनके पास कम से कम आप मान के चलिए कि 6 जीतें होनी चाहिए। 8 में से आपको 6 जीतने पड़ेंगे, तब जाकर आप 16 पॉइंट्स पर आएंगे। तो 8 में से 6 जीतना, इस तरह की सिचुएशन जो चल रही है, एडम गिलक्रिस्ट ने कह दिया है कि कप्तान बदलना चाहिए। ये आपके मनोज तिवारी पहले ही इस चीज को, जो क्रिकेटर है कोलकाता के, वो पहले ही कह चुके हैं कि आपको बदल देना चाहिए कप्तान। तो इन तमाम शोरों के बीच हार्दिक पांड्या ये जरूर कह रहे हैं कि उस टीम में खिलाड़ी पीछे से मैच बदल देता है। भाई तुम्हारी टीम का कप्तान भी तुम्हें बोल रहा है कि डीके के खिलाफ एक थर्ड मैन ले लो, वो तुम सुन नहीं रहे हो। उनकी टीम में देख रहे हो कि वो क्या कर रहा है, अपना भी देखो भाई। तुम्हारे पास भी है एक कप्तान, 5 ट्रॉफियां उसने भी जिताई हैं, और उसकी तुम्हें कहीं कोई दिक्कत, उसका तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं लेना है। अरे भाई धोनी ग्रेट है, उसकी तारीफ करो, पर अपने में भी तो देखो, अपने दामन में भी झांक के देखो ना भाई, वो तुम नहीं करोगे। तो ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो मुंबई को भी 8 में से 6 मैचेस जीतने हैं, और 1-2 मैचेस बेटर तरीके से जीतने पड़ेंगे, क्योंकि मुंबई अगर ऊपर आएगी तो इन 3-4 टीमों में से कोई नीचे भी आएगी। एलएसजी नीचे आ सकती है, जीटी नीचे आ सकती है, पंजाब नीचे आ सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर अगर आप देखोगे एलएसजी का नेट रन रेट बेटर है, तो बाद में चल के जब आप 12-12, 13-13 मैचेस खेलोगे, तब आप देखना, मैं फिर से आऊंगा वापस इसी पॉइंट्स टैली के साथ, आप देखोगे कि एलएसजी जैसी टीमें, जीटी जैसी टीमें आपको नेट रन रेट में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे मार रही होगी। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कंट्रोल में रखना, इसलिए मुंबई को भी चाहिए होगा कि 1-2 जीत, स्ट्रॉन्ग जीत वो इसी तरीके से लेकर आए। दिल्ली को भी यही करना होगा, इसी तरीके से जीतनी पड़ेंगी, 1-2 हैवी विन्स चाहिए होंगी, क्योंकि उनका नेट रन रेट भी बहुत हैम्पर्ड पड़ा हुआ है। और उनके लिए भी इक्वेशन वही है कि 6 मैचेस उन्होंने भी खेले, 2 जीत उनके भी पास है, उनके पास भी अगले 8 मैचेस में से 6 जीत कम से कम उन्हें भी हासिल करनी पड़ेगी, ताकि वो इस इक्वेशन में बने रह सके। तो ये थी पॉइंट्स टैली की एक समरी कि आरसीबी को क्या करना है, मुंबई को क्या करना है, और दिल्ली को क्या करना है। गणित के हिसाब से तीनों टीमों के पास अभी भी मैथमेटिकली कोई भी एलिमिनेटेड नहीं है। अगला मैच अगर आरसीबी हार जाती है तो खत्म हो जाएंगी सारी की सारी चीजें, क्योंकि फिर आप 14 पॉइंट्स पर ही रह जाओगे, और 14 पॉइंट्स पे आप 10 टीमों के बाद तो कभी नहीं जाओगे प्लेऑफ्स में। चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूँ। वीडियो को देखा है, पसंद किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइए आप किस तरीके से देख रहे हैं कि आरसीबी के पास चांसेस हैं, और क्या अगर आरसीबी अगला मैच हार जाती है तो विराट कोहली को रेस्ट लेना चाहिए, ये भी बताइएगा। बाकी तमाम वीडियोस आपके पास हैं, ग्लेन मैक्सवेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो अपलोडेड है, इसके अलावा भी चीज़ें आपको लगातार मिलती रहेंगी। प्लीज़ बने रहिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।